Hello everyone. In this video, I will do the solutions of question number 7 and 8 of worksheet number 5, chapter 14, mensurations. So see the question. This is question number 7. How many planks, each of which is 2 meter long, 2.5 centimeter broad and 4 centimeter thick can be cut off from a wooden block 6 meter long, 15 centimeter broad and 40 centimeter thick? इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है, थिकनेस सेंटीमीटर में है। यहां वुडन ब्लॉक की लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है और थिकनेस सेंटीमीटर में है। हमें सारी ही यूनिट्स को एक जैसा करना है, तो जहां जहां आपको मीटर्स दिखता है उसको सेंटीमीटर कर दो। दूसरी बात, प्लैंक्स क्या होता है? प्लैंक्स होता है एक वुडन स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप बैठते हो, राइट? तो उसे प्लैंक्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लैंक्स, ईच ऑफ विच इज दिस सो फॉर वुडन प्लैंक, बार बार वुडन प्लैंक नहीं लिखेंगे, तो इसलिए एक बार हेडिंग दे दिया फॉर वुडन प्लैंक। तो वुडन प्लैंक के लिए एल कितना है? 2 मीटर। तो आप इसे सेंटीमीटर में कर दो, 2 × 100 सेंटीमीटर, सो इट इज 200 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करो, इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वन वुडन प्लैंक, क्या फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम का? L इंटू बी इंटू एच। तो 200 इंटू 2.5 इंटू 4 और यूनिट रहेगी सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन वुडन प्लैंक। So leave it here only, do not multiply. For wooden block, तो वुडन ब्लॉक के लिए लेंथ कितनी है? 6 मीटर। आप इसे भी सेंटीमीटर में कर दो, कितना आएगा? 600 सेंटीमीटर आएगा। ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। एच कितनी है? 40 सेंटीमीटर थिक है ये। तो therefore number of planks that can be cut off, so it is equal to volume of, here you will find volume also, volume of wooden block V is equal to L into B into H. So what will be the volume? It is 600 into 15 into 40 centimeter cube. No need of multiplication here, we will use now. Volume of wooden block upon volume of one plank. So volume of wooden block will be what? 600 into 15 into 40 और प्लैंक का वॉल्यूम क्या रहेगा? 200 इंटू 2.5 इंटू 4। अब आपने क्या करना है? 200 वन जार, 200 थ्री जार, 4 वन जार, 10 जार। अब 15 इंटू 3 बना 45। 45 के आगे एक जीरो लग जाएगी, 450। इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो ऊपर एक जीरो आएगी यानी 10 और नीचे आ गया 25। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 9 जार 45, जीरो और 90 इंटू 2 बना 180। तो आप कितने वुडन प्लैंक्स निकाल सकते हो वुडन ब्लॉक में से? 180 वुडन प्लैंक्स। सो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 सॉलिड मेटल क्यूब्स with edges 6, 8
10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 3 हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल क्यूबिकल ब्लॉक्स थे, उनको मेल्ट किया और एक सिंगल क्यूब बनाया, बड़ा क्यूब, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब लाइनें कैसे लिखोगे? व्हेन 3 क्यूब्स आर मेल्टेड, comma, a new cube is formed, right? Volume of new cube, I am denoting it by V. It is equal to sum of volumes of 3 cubes. अब न्यू क्यूब मीन्स V, वॉल्यूम, V1 फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम, V2 सेकंड का और V3 थर्ड क्यूब का वॉल्यूम। अब इसको आप क्या कर लो, एज का होल क्यूब, नए क्यूब का वॉल्यूम। फर्स्ट क्यूब की साइड क्या थी? 6 थी, तो ये साइड क्यूब बनेगा 6 क्यूब। दूसरे की थी 8, तो 8 क्यूब बनेगा। और थर्ड की थी 10 का होल क्यूब। सॉल्व करो, एज का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 को क्यूब क्या होता है 216 प्लस 8 क्यूब इज 512 प्लस 10 क्यूब इज 1000। तो एज का क्यूब इज इक्वल टू 216 और 512 और 1000 को आपने ऐड करना है, ये बनेगा 1728। और आपको ये याद रखना है 12 इंटू 12 इंटू 12 ये होते हैं 1728, मीन्स 12 का क्यूब। आप 144 को एक बार चाहे 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा 1728। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। बेस यानी एज किसके बराबर? 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो अब आप वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू एज का होल क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होल क्यूब। सो इट इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे में भी किया जा सकता है, मैं और पार्ट करके कर रहा हूं। ये देखो, जैसे आपने लिखा कि व्हेन 3 क्यूब्स आर मेल्टेड, when 3 cubes are melted, comma, a new cube is formed, a new cube is formed। आप एंड में पढ़ो क्या लिखा है उसने, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फाइंड आउट करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब V इट इज इक्वल टू, यही आपने पिछले में भी किया था क्वेश्चन में, इसके और पार्ट में V3। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब V1 क्या था? 6 का क्यूब। V2 क्या है वॉल्यूम? 8 क्यूब। और V3 क्या होगा? 10 क्यूब। तो दिस इज 216, 512 एंड 1000। तो आप ऐड करोगे 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। अगर उसने ये बोला होता, मैंने ये आपको क्यों दूसरा पार्ट लेंदी वाला समझाया, इसमें आपने एज फाइंड आउट किया। क्यों? अगर मान लो सेम क्वेश्चन से वो ये बोले कि आप जो नया क्यूब बना उसका टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो आपको ये तरीका करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ही वॉल्यूम पूछा है तो आप सिंपल वाला मेथड करोगे, ये वाला। तो इट इज स्मॉलेस्ट मेथड टू डू द solution of this question. Hope you have understood the solution of question number 7 and 8. Thank you.